राधे राधे भक्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। भक्तों, कैसे ले आती है दरिद्रता यह 9 आदतें। घर में दरिद्रता ले आती है यह 9 आदतें। सुन, घर के बड़े बुजुर्ग भी अक्सर इन आदतों को लेकर कई बार रोक टोक करते रहते हैं। यह बातें बच्चों को बहुत खराब लगने लगते हैं, लेकिन इसके साथ इसके पीछे एक बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ आदतें ऐसी होती है जो अपने साथ डाल देता और गरीबी को घर में लेकर आता है। अगर आप भी इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं और इन चीजों को करते रहते हैं तो आपके घर में कभी भी गरीबी दूर नहीं होगी। जैसे अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को अच्छा ही मिलता है, ऐसे ही कुछ आदतें बुरी होती है जिसे करने से हमारे घर में हमेशा कलेश और परेशानियां ही लगी रहती है, क्योंकि यह बुरी आदतें ऐसी ही है जिससे माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात आते हैं जिसे बड़े बुजुर्ग भी करने से मना करते हैं और वह हमारे घर में गरीबी और दरिद्रता ले आती है। हम अपने घर में जीवन में कभी भी सफल नहीं होते। आइए जानते हैं। अगर इससे पहले आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता जी अवश्य लिखें। नंबर 1, आपको घर में कभी भी किचन में जूठे बर्तन को बहुत देर तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद इन बर्तनों को धोकर उनकी जगह पर रख दें। कई लोगों की आदत होती है कि वह रात को खाना खाने के बाद बर्तनों को यूं ही बिना धोए सुबह के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन इस आदत से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए आपको किचन में कभी भी जूठे बर्तन नहीं रखनी चाहिए। रात को खाना खाने के बाद बर्तनों को बिना धोए सुबह के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन इस आदत से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसीलिए आपको किचन में कभी भी जूठे बर्तनों को नहीं रखना चाहिए। इससे आपके घर में राहु केतु का अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद थाली में कभी भी हाथ ना धोएं। ऐसा करने से आप अपना भाग्य को कमजोर बना देते हैं। खाना खाने के बाद बर्तन को तुरंत किचन में रखा है और फिर किचन या बाथरूम में हाथ धोएं। बाथरूम में हाथ धोएं। बर्तन में हाथ धोने से आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होने लगती है। नंबर 2, आजकल अक्सर देखने को मिलता है कि सभी लोग अपने बिस्तर पर बैठकर ही कोई काम टीवी देखते हुए या बिस्तर पर ही खाना खाने लगते हैं। अपने बिस्तर पर ही बैठकर कोई भी काम करने लगते हैं या टीवी देखते हुए या बिस्तर पर ही खाना खाने लग जाते हैं, लेकिन यह आदत बहुत बुरी है, बहुत खराब है। इससे घर की लक्ष्मी रूठ जाती है। वास्तुशास्त्र में बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के लिए मनाही किया गया है। वास्तु दोष हमारे घर पर लगता है, इससे हमारा बिस्तर जूठा हो जाता है और घर की सुख शांति भंग हो जाती है और बिस्तर पर सोने वाले लोग रोगी हो जाते हैं। कई बार आलस के कारण या अपनी आदत के चलते कई लोग रसोई घर को साफ करने की जगह खाना बनाकर यूं ही गंदा रसोई को छोड़कर चले जाते हैं, जिससे उसे रसोई घर में दरिद्रता पूरे घर में फैल जाती है और ऐसे घर में कभी भी धन की वृद्धि नहीं होती है। तीसरा, शास्त्र के अनुसार शास्त्रम व पुराण में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जगना और रात्रि के समय सोना बहुत ही अच्छा बताया गया है, लेकिन कुछ लोग आलस के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते ही रहते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ बताया गया है। माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी उस व्यक्ति से नाराज हो जाती है और उसका घर छोड़कर चली जाती है। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। इस समय सोना या लेटना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा आप जिस बिस्तर पर सोते हैं वहां पर कोई गंदगी ना रखें। बेड पर कभी गंदी या फटी हुई चादर ना बिछाएं। इसकी वजह से नकारात्मक ऊर्जा का असर आपके भाग्य पर पड़ता है। सुबह उठने के साथ बेड को साफ कर दें। चादर को चारों तरफ से टाइट कर सही कर बिछाएं।
बहुत दिनों तक एक ही चादर को बिस्तर पर ना बिछाएं। बेड पर बिछी गंदी चादर से आपके घर में दरिद्रता आती है। नंबर 4, रोजाना पूजा करने के बाद पूजा घर में या मंदिर में सफाई जरूर कर दें और इस बात का ध्यान रखें कि पूजा घर कभी गंदा नहीं हो पाए। इससे आपके घर में उन्नति बनी रहेगी। माता लक्ष्मी आप पर हमेशा कृपा करेंगी, आप पर सदैव बरसेगी। अगर रोजाना पूजा नहीं करते हैं तो भी मंदिर में कभी भी धूल मिट्टी हमने नहीं दे। इससे आपके घर में दरिद्रता बना रहता है, मानसिक तनाव बना रहता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में तीज व्रत का बहुत ही महत्व बताया गया है, लेकिन अगर आप पूजा व्रत नहीं करते हैं तो इसे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। इसके कारण आपके घर में आर्थिक तंगी होने से गरीबी का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कभी भी एक हाथ से चंदन को पकड़कर नहीं लगाना चाहिए, ऐसा भी दरिद्रता बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है और यह उनके एक अपमान का समान हो जाता है, जिसके कारण आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता है। चंदन को पहले किसी पत्र में रख ले और फिर देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए, तभी देवी देवताओं को लगे। वही रात के समय कभी भी पूजा घर खाली न छोड़े। पूजा घर के गेट पर पर्दा जरूर लगाएं, स्मृति दोष नहीं लगेगा। नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार रात में कपड़े धोने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता का वास होता है, क्योंकि रात में नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा प्रभावशाली रूप में रहती है। इसलिए रात में कपड़े धोने से घर में व्यक्ति रोगी हो जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कई लोग रात में भी झाड़ू लगाते हैं। वास्तुशास्त्र में संध्या काल के बाद झाड़ू लगाने से सख्त मनाही किया गया है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में माता लक्ष्मी निवास करती है, इसलिए जो भी व्यक्ति रात को या संध्या काल में रात को झाड़ू लगाता है तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, साथ ही वास्तु देवता भी नाराज हो जाते हैं। वहीं कई लोगों की यह भी आदत होती है कि स्नान आदि करने के बाद अपना बाथरूम गंदा यूं ही छोड़ आते हैं और अपने दूसरे अन्य काम में लग जाते हैं। ऐसे लोगों की आदत उनके जीवन में परेशानियां खड़ी कर देती है। इसके अलावा घर के बाथरूम में टॉयलेट के दरवाजों को हमेशा खुला रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, इसलिए इन दरवाजों को हमेशा बंद करके रखना चाहिए। 6, नाखून चबाने की आदत अधिकांश लोगों में देखी होगी। जो लोग नाखून चबाते हैं, ऐसे लोगों का सूर्य कमजोर होता चला जाता है। ऐसे लोगों को आंखों की समस्या रहती है, बिना वजह के अपजस मिलता है। वही लोगों की आदत होती है कि इधर उधर जूते फेंक देते हैं। जूते फेंकने की आदत या आपके जीवन में नकारात्मकता का ऊर्जा ला सकती है। खास तौर पर जूते को कभी भी मुख्य द्वार पर सामने न रखें, इससे घर में माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। माता लक्ष्मी का आगमन बाधित होता है। जूते रखने के लिए हमेशा एक रैक बनवा कर रखें और जूते चप्पल को उसी में रखें। इसके अलावा पुरानी कॉपी या डायरी जिसको आप इस्तेमाल न करते हों, उन्हें भी आप घर में न रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुरानी डायरी भी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है, जिसका असर परिवार के लोगों और उनकी तकदीर पर पड़ता है। पुरानी डायरी को तुरंत बाहर निकाल दें। वही घर में अखबार भी जमा कर नहीं रखनी चाहिए। यह भी घर में दरिद्रता का कारण बनते हैं, जिसकी वजह से परिवार में अशांति का वातावरण बन जाता है। ऐसे में यदि आपके भी घर में काफ़ी समय से पुराने अखबार पड़े हुए हैं तो आज ही निकाल दें या कबाड़ वाले को दे दें। नंबर 7, ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार किसी को भी सूर्यास्त के बाद पैसे नहीं देना चाहिए। ऐसे करने से आप पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है और
दिए हुए पैसे भी डूबने का डर बना रहता है, खतरा रहता है। इस धन हानि का योग बनते हैं और घर से लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। इसके अलावा संध्या के बाद दही, दूध, नमक, चावल ऐसे चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का दान करने से आर्थिक रूप से आपके घर में तंगी आती है। इसके अलावा जिन लोगों के घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है, उनके बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। नंबर 8, घर में लगी घड़ी का भी वास्तु से बहुत बड़ा संबंध है। अगर आप तकिया के नीचे लेकर घड़ी को सोते हैं तो इससे आपका बुरा समय शुरू हो जाता है और घर में दीवार पर टंगी हुई घड़ी हमेशा चालू रहनी चाहिए और वह चलते चलते बंद हो जाए तो उसको बंद नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा चालू ही रखना चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी घड़ी ऐसी है जो बंद पड़ी हुई है या खराब है तो उसे तुरंत घर से निकाल दे या फिर उसे ठीक करवा कर किसी भी दीवार पर लगा ले। अगर घड़ी यूं ही खराब पड़ी है तो इससे आपका समय भी रुक जाता है, उसके पास कभी भी लक्ष्मी नहीं भटकती है। इसके अलावा बिजली के भी खराब उपकरणों को घर में नहीं रखना चाहिए, वास्तु में अशुभ माना जाता है। इसलिए खराब उपकरणों को ठीक कराएं या फिर घर से बाहर कर दे। बिजली के खराब उपकरण अनावश्यक तनाव का कारण बन सकता है और इससे घर के बच्चों को मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब हो जाती है। इसके अलावा घर में कभी भी पुराने, खराब या जंग लगे हुए ताले भी नहीं रखनी चाहिए। इन खराब तालों की वजह से परिवार के सदस्यों की तरक्की में बाधा आती है। ऐसे में इन तालों को तुरंत हटा दे। नंबर 9, रसोई गैस पर खाली और जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है और समाज में मान सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी भी बरकत नहीं होती। किचन मंदिर के बाद सबसे पवित्र जगह रसोई घर ही है और इसमें देवी देवताओं का वास होता है। भक्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।